राधे 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 श्याम गोविंद राधे। कृष्ण किसी एक का नहीं लेकिन सारे जहान का है, और राधा कोई एक नहीं, कृष्ण की हर प्रेमिका राधा है। राधे और कृष्ण का प्रेम सारी दुनिया जानती है। ये एकमात्र ऐसा जोड़ा है जो प्रेम के लिए पूजा जाता है। वैसे तो इतिहास में अनेक युगल हो गए, लैला मजनू, हीर रांझा, ऐसे अनेक, लेकिन जिनकी मंदिर में पूजा हो सके इतनी ऊंचाई का प्रेम अगर किसी में था तो वो राधे कृष्ण के बीच। क्या वो प्रेम साधारण था जो आम युगलों में होता है? नहीं, वे उनमें से नहीं थे जो एक दूजे में, एक दूसरे के प्रेम में खोए रहे, लेकिन वे तो वो आत्माएं थी जिन्होंने खुद को परमात्मा प्यार से भरपूर किया, खुद प्रेम बन गए, खुद प्रेम बनकर फिर सारे जहां तक ये प्रेम पहुंचाया। इस प्रेम की जब प्राप्ति हुई सारी दुनिया को, साकार में, प्रैक्टिकल में सारी दुनिया को जब प्रेम की प्राप्ति हुई, तभी तो लोग पूजा करते हैं ना आज दिन तक। क्या हम जानते हैं कि कृष्ण को अपनी प्रेमिका में क्या चाहिए? क्या हम जानते हैं कि क्या चाहता है कृष्ण राधे से? राधा वो जो खुद को बाकी सारी दुनिया की सखी समझे, एक फ्रेंड की तरह सबको साथ लेकर चले। राधा वो जो कृष्ण के प्रेम से सदा संतृप्त रहे, कुछ मांगे नहीं, लेकिन मन से, दिल से, सूक्ष्म में सदा उससे भरपूर रहे, संतुष्ट रहे। राधा वो जो सारी दुनिया को कृष्ण के पास ले जाए, करीब ले जाए, ताकि सबको कृष्ण का प्यार मिले। राधा वो जो ये सोचे कि सारे सुख पहले सबको मिले, कृष्ण का स्नेह सबको मिले, फिर ही मैं उसे स्वीकारूं। राधा जानती थी कि सारी दुनिया कृष्ण के प्रेम की दीवानी है, और कृष्ण भी सारी दुनिया से प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम, निश्चल प्रेम, निष्कामी प्रेम। और कृष्ण की लीलाओं को तो वो बखूबी जानती थी, बहुत करीबी से जानती थी। फिर भी कृष्ण को वो बेहद पसंद करती थी। कृष्ण को पा लेना, उसके संग जिंदगी जीना, ये चाह नहीं हो सकती राधा की। राधा का तो बस एक ही लक्ष्य कि मैं खुद कृष्ण जैसी बन जाऊं, कृष्ण मुझ में आके बस जाए। राधा को तो कृष्ण से मिलने तक की दरकार नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि जब मैं खुद कृष्ण समान बन जाऊंगी तो कृष्ण तो आपे ही मुझ में समा गया ना, उसके प्रेम की मैं अधिकारी बन गई ना। राधा वो जो खुद कृष्ण के चाहे कितनी भी करीब क्यों ना हो, लेकिन किसी और को कृष्ण से ज़रा भी दूर ना महसूस होने दे, क्योंकि राधा ये जानती है कि जब सभी नज़दीक है कृष्ण के, तब ही मैं नज़दीक हूँ। अगर कोई एक भी, अगर दुनिया का कोई एक भी इंसान कृष्ण से दूर है तो मैं नज़दीक जा नहीं सकती। राधा वो ग्वालन है जो सारी गौओं को कृष्ण की तरफ हाँकती है। ऐसा दिखाते हैं ना कि राधा सारी गौओं को कृष्ण की तरफ ले जाती है, तो इसका यही तो अर्थ है कि जो सारी दुनिया को ये दिखाए कि देखो कृष्ण रूप से परमात्मा खुद तुमको कितना चाहता है, और सबका ध्यान कृष्ण की तरफ ले जाए और नज़दीक लाए उससे। उसके मन में एक ही लगन हो कि क्यों कोई भी तरस जाए कृष्णा तुम्हारे प्यार के लिए, जो मैंने पाया है उससे अनेक गुना दुनिया का हर इंसान पाए।
राधा को दिखाते हैं ना कि वो दूर भी है कृष्ण के, तो भी जैसे उसके प्रेम में डूबी है, उसे कुछ ज़रूरत नहीं है। कभी उसके शक्ल पर अपूर्णता, असंतृप्ति की एक झलक तक नहीं दिखाई देती। आजकल टीवी सीरियल्स भी जो बनती है राधा कृष्णा पर, तो देखो किरदारों में भी कितना वो भाव दिखाया जाता है। तो सोचो जब सच में साकार में राधाएं जो है कितनी संतृप्त होगी श्री कृष्ण से, कि वो खुद कभी आगे बढ़कर श्री कृष्ण को पा लेने के लिए, उसको जी लेने के लिए खुद नहीं बढ़ेगी, सारी दुनिया को आगे बढ़ाएगी। खुद दूर रहते हुए भी जैसे सूक्ष्म में पूरा पूरा श्री कृष्ण को पा कर बैठी होगी। जो कहे कि कृष्णा पहले मेरा है, वो राधा नहीं हो सकती। जो कहे कि बाकी सब का श्री कृष्ण पहले फिर मेरा, वो है राधा। क्योंकि राधा जानती है कि कृष्ण को उससे कहीं ज़्यादा गौओं से प्यार था। गौएं मिल गई तो समझो श्री कृष्ण खुश। कृष्ण खुद चाहता है कि राधा में एक सेकंड की भी तृष्णा न रहे, एक सेकंड की भी तृष्णा कृष्णा के लिए भी न हो। अगर ये तृष्णा रह गई तो फिर वो कृष्ण के लायक नहीं रही। कृष्ण के साथ तो वही हो सकती है जिसमें और किसी की तो क्या, कृष्ण की भी तृष्णा ना हो कि वो मुझे मिल जाए। अरे कृष्ण मिल जाए, वो तो मिला पड़ा है, तुम में ही तो बसता है। समझ लो इस बात को राधे, तुम में ही तो बसता है कृष्ण। राधा ने हमेशा कृष्ण को अपने दिल में जिया, अपने ध्यान में जिया, इतना जिया, इतना अपने अंदर बसा दिया कि उसके नैनों से, चैन से इतना कृष्ण दिखने लगा कि इतना कृष्ण तो कृष्ण में नहीं दिखता था। आप सोच सकते हो कि भाई इतनी महानता तो कहाँ से लाए कोई। आपने ये सुना होगा कि राधे और कृष्ण का स्वयंवर हुआ था। असल में राधे और कृष्ण का स्वयंवर नहीं, लेकिन राधे और कृष्ण ने स्वयंवर किया था। उन्होंने स्वयं वर चुना था अपना परमात्मा शिव को। परमात्मा से खुद पाती गई राधा, अपने आप को इतना भरपूर कंप्लीट करती गई जो फिर उसे कृष्णा की भी तृष्णा नहीं रही, बल्कि वो तो कृष्णा को भी स्नेह देने के लिए हर पल हर समय तत्पर रही, सहयोग देने के लिए, प्रेम देने के लिए। अगर आपने सत्यनारायण की कथा ध्यान से सुनी हो तो उसमें भी एक बात कही जाती है कि नर ऐसी करनी करे जो नर से श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो नारी से श्री लक्ष्मी बने। नर और नारी मतलब अभी के टाइम में हम जो ऑर्डिनरी सोच वाले इंसान खुद को समझते हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम ही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बने। तो ये वैसे सोच बदलने की बात है, वैसे कर्म करने की बात है जो अभी इस समय करनी है। तो लक्ष्मी और नारायण तो प्रारब्ध का नाम है, लेकिन वो प्रारब्ध मिलेगी कब, उससे पहले कर्म कैसे करने पड़ेंगे, श्री राधे जैसे। तो जैसे यहाँ कुछ एक बातों से समझाने की कोशिश की गई कि राधा मतलब क्या, जिसने परमात्मा से खुद को भरा और प्रेम की मूरत बन गई, जिसने कृष्ण तक को स्नेह दिया, उससे मांगा कुछ नहीं, उसकी भी तृष्णा नहीं रखी, तभी उसके चेहरे को सदा खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता दिखाया, चाहे वो कृष्ण से दूर ही क्यों न रही। परमात्मा कहते हैं ना, अभी ये संगम का समय है, कलयुग और सतयुग के संगम का समय है। इसमें जो भी आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिले, उस कच्चे फल को खा लेने का समय नहीं है, इसको पकने देना है। अभी तो अच्छे और अच्छे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करने का समय है। तो राधा मतलब वो समझदार आत्मा जिसे अपने हिस्से में जितना भी सुख प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो,
वो आगे सब में बांटे, सब तक पहुंचाए। तो कृष्णा कौन? जो परमात्मा शिव की पहली पहली रचना है, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, सबसे ऊंची आत्मा। और उसका साथ निभाने के लिए जो राधा बन सकती है, वो किसी एक आत्मा की बात नहीं। हर जो ये बात बताई गई, जो आत्मा इस मंजिल को पा ले, वो राधा है। तभी कुछ पेंटिंग्स में आपने देखा होगा कि जो रास बंडल दिखाते हैं, उसमें हर राधा के पास जैसे अपना कृष्ण है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि कोई एक आत्मा की ये बात नहीं है, हर वो आत्मा जो इस समय, ध्यान से सुनना, अभी का ये टाइम है, जैसे कोई जॉब ओपनिंग हो और उस समय हम उस जॉब के लिए अप्लाई करें तो हमको वो जॉब मिल सकती है ना, वो नौकरी मिल सकती है। जब वो ओपनिंग ही बंद हो गई, जब वो जगह खाली नहीं रही, वैकेंट नहीं रही, तो फिर अप्लाई करके या उस जॉब पोजीशन के लायक बन के भी कोई फ़ायदा नहीं। तो फ़िलहाल का वो समय है, ये वो गोल्डन पीरियड है जब हम में से हर किसी के पास ये मौका है। और ये करना तो बहुत आसान है। आप देखोगे, जब शिव से योग लगा रहेगा, जब शिव को अपना सब कुछ मानकर जीना शुरू करेंगे, तो इस राह पर चलना तो बहुत आसान है। तो आशा करती हूँ कि आप भी इस राह पर मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस चाहत से नहीं कि कृष्णा मिले, लेकिन इस चाहना के साथ कि सारी दुनिया तक परमात्मा शिव का और श्री कृष्ण का प्यार पहुँचे। थैंक यू सो मच।